चलिए जी, रुख करेंगे दुबई की तरफ, जहां पर आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल न्यूजीलैंड बनाम इंडिया के माबेन खेला जा रहा था और जिसमें से अभी अभी ये मैच जो है, ये फाइनल जो है, इसका इख्तिताम हो चुका है और इंडिया की टीम सरखुरू हुई। इंडिया की टीम अब की बार चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बन गई। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन अब इंडिया बन गई है। इंडिया ने अभी अभी कुछ देर पहले दुबई में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराया। एक शानदार जीत जो है वो दर्ज की। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड ने भी किसी हद तक बहुत अच्छी मज़ाहमत की, लेकिन उनकी मज़ाहमत जो है वो न्यूजीलैंड की मज़ाहमत जो है वो अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी भारत की टीम की, जिस तरह से भारत की टीम ने एक बेहतरीन जीत यहाँ पर दर्ज की। और इस जीत को लेकर जो पहले ही कयास आराइयाँ की जा रही थी, 2 टीमें सबसे फेवरेट मानी जाती थी, या तो ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। इन्हीं 2 टीमों को पहले ही ये कहा जा रहा था कि ये 2 वाहिद टीमें हैं जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत सकती है। लेकिन कयास आराया तो कयास आराया ही है, लेकिन जिस तरह से इंडिया मुसलसल अनबीटन रही इस टूर्नामेंट में और जिस तरह से इंडिया के स्पिनर्स ने, जी हाँ, जिस तरह से इंडिया के स्पिनर्स ने एक बेहतरीन स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा किया। और यह इंडिया की टीम की मैं बात करना चाहूँगा, यह इंडिया की टीम को एक बहुत बड़ा एज ये भी मिला कि सारे के सारे मैच, जी हाँ, जो उनके पूल मैच थे, जो उनका सेमीफाइनल था, इवन जो फाइनल था, वो एक ही जगह पर उन्होंने खेले और उसमें से सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो इंडिया की टीम को मिला। क्योंकि दुबई की विकेट जो है वो स्लो विकेट है, वहाँ पर स्पिनर्स का जो है वो एक अच्छा और वाइटल रोल रहता है स्पिनर्स का, जिसकी मिसाल आज के मैच की अगर हम बात करें तो आज हार्दिक पांड्या ने भी अपना कोटा जो है वो कंप्लीट नहीं किया, मोहम्मद शमी ने भी 10 ओवर कंप्लीट नहीं किए। और बाकी जो 4 स्पिनर्स, अगर हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें या कुलदीप यादव की बात करें, ये 3-4 स्पिनर जो है आज उन्होंने फुल अपना जो कोटा है वो कंप्लीट किया। और इस फुल कोटा में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, हालांकि जब भारत की टीम 251 रन का ताकुब करने के लिए ग्राउंड में आई तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इंडिया की टीम जो है वो फंस सकती है, क्योंकि चेज मास्टर के यानी कि विराट कोहली, जी हाँ, चेज मास्टर किंग कोहली जो है वो 0 पर आउट हुए। वहाँ ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद मैच का पासा पलट सकता है। लेकिन जिस तरह से बाकी बैटर्स जो है इंडिया के, जिस तरह से उन्होंने मज़ाहमत की, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन अंदाज में न्यूजीलैंड के बॉलर्स का सही मुकाबला किया, यहाँ पर दाद देनी होगी। वही अगर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की पूरी टीम जो है, न्यूजीलैंड ने अपने मुकर्रर 50 ओवरों में पहले बैटिंग करते हुए, हालांकि टॉस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और आज के फाइनल की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस भी जीता। मुकर्रर 50 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 251 रन बनाए और उसमें से उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। वही विल यंग ने 15, रेचंद रविंद्रा, जी हाँ, इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बैटर जो है रेचंद रविंद्रा, एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने बिल्ड की थी। लेकिन जिस तरह से स्पिनर्स का जाल और इंडिया के स्पिनर्स के सामने, वो इंडिया के स्पिन के आगे उन्होंने सर झुकाया और इंडियन स्पिनर्स के जाल में वो पूरी तरह फंस गए। रेचन रविंद्रा 37, विलियमसन जिस पर काफ़ी नजरें थी, उन्होंने 11, डैरल मिचेल बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की, 101 गेंदें अगर उन्होंने खेली, लेकिन 63 रन उन्होंने बनाई। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 62 रहा। लेथम 14, ग्लेन फिलिप्स 34 और ब्रेसवेल ने 53 रन बनाए। वही अगर हम बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में शमी ने 9 ओवर में 74 रन दिए, सबसे महंगे साबित हुए। 1 विकेट भी उन्होंने हासिल की। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 3 ओवर किए, उन्होंने 30 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर 45 रन 2 विकेट लिए और कुलदीप यादव 10 ओवर 40 रन 2 विकेट, अक्षर 8 ओवर 29 रन कोई विकेट नहीं, और रविंद्र जडेजा 10 ओवर 30 रन और 1 विकेट। यानी कि ये पहली इनिंग की हम बात कर रहे हैं। वही अगर हम इंडिया की इनिंग की बात करें तो इंडिया में रोहित शर्मा ने सबसे बेहतरीन इनिंग खेली और मुझे लगता है कि ये भी इनके कैरियर की एक अच्छी इनिंग मानी जाएगी। और जिस तरह से चेज करते हुए रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए 83 बॉल्स पर, शुभमन गिल 31, कोहली
आज 1 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 48 रन, उम्दा इनिंग, एक अच्छा कैमियो कहेंगे। अक्षर पटेल 29 40 बॉल्स खेलकर, केएल राहुल 33 बॉल्स खेलकर, हार्दिक पांड्या 18 और वही रविंद्र जडेजा ने 9 रन बनाए। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने पूरा कोटा जो है वो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन स्पिनर्स जो है उन्होंने अपना कोटा जो है वो कंप्लीट किया। सेंटर की अगर हम बात करें 10 ओवर 46 रन 2 विकेट, रेचन रविंद्रा 10 ओवर 1 मेडन 47 रन 1 विकेट, और ब्रेसवेल 10 ओवर 1 मेडन 28 रन 10 विकेट, और वही ग्लेन फिलिप्स ने भी 5 ओवर में 31 रन बनाए। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये परफॉर्मेंस इंडिया की टीम ने दिखाई, और दुबई में यानी कि जो लार्जेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है बुर्ज खलीफा, इस बुर्ज खलीफा के नीचे जिस तरह से आज इंडिया ने अपना झंडा गाड़ा, और यहाँ पर इंडिया को इंडिया की टीम की तारीफ करनी पड़ेगी। वेल डन इंडिया एंड ग्रेट जॉब, बहुत उम्दगी के साथ और अनबीटेबल रही इस टूर्नामेंट में। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया आईसीसी ने, और होस्ट जो था वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड था, पाकिस्तान की कंट्री थी। लेकिन जिस तरह से ये होस्ट होना चाहिए था पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में, उस तरह नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने वहां आने से इनकार किया। फिर इसमें एक मिडवे निकाली गई कि हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को आगे ले जाया जाए, जिसका भरपूर फायदा इंडिया को मिला। और इंडिया ने अपने तमाम मैचेस सिर्फ एक ही वेन्यू पर खेले, उन्हें कोई ट्रैवल नहीं करना पड़ा, उन्होंने अपने हिसाब से नेट प्रैक्टिस भी की। उनका जो होटल था वो स्टेडियम से बिल्कुल नज़दीक ही था, यानी कि उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा, और जिसका भरपूर फायदा उठाया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो पहले ही से इस पूरे माहौल में एक्यूमुलेटाइज हुई थी, यानी कि हम आहंग हुई थी, इस एनवायरनमेंट में पूरी तरह से जम गई थी। और चूंकि इससे पहले भी इंडिया ने बहुत सारा क्रिकेट जो है वो दुबई में खेला, और इससे पहले भी आईपीएल भी यूएई में खेला गया, और जिसका भरपूर फायदा आज इंडिया की टीम ने पूरा उठाया। वही मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगा कि इंडिया की टीम की अगर हम बात करें तो इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रही। हालांकि कयास आराया ये की जा रही थी कि अगर इंडिया को कोई टीम हरा सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया ने नाखू चने चबाया, यानी कि उन्हें भी चित कर दिया इस टूर्नामेंट में। वही अनबीटन रही और बड़ी टीमों को हराया। न्यूजीलैंड दूसरी बार इंडिया के खिलाफ मैच आज खेल रही थी, और इस टूर्नामेंट में दूसरी बार भी न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई। तो यहाँ मुसलसल दूसरा जो आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वो इंडिया ने अपने नाम किया, और रोहित शर्मा की कप्तानी में जिस तरह से टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने अपने नाम किया, यानी कि बहुत सारी आईसीसी की ट्रॉफीज जो है वो अब इंडिया बटोरती जा रही है। और जो यंग लॉट इंडिया ने अपनी टीम में इंक्लूड किया है, जिस तरह से हम अगर बात करें केएल राहुल की, श्रेयस अय्यर की, अक्षर पटेल की, ये यंग लॉर्ड जो है शुभमन गिल की, और इस तरह से ये नए लड़के जो टीम में आए हैं इन्होंने टीम में नई रूह फूंक दी है। और इंडिया की टीम में ये मैं कहूँगा यहाँ पर मेरिट ज़्यादा दिखाई देता है, और मेरिट पर खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाता है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरह नहीं है कि आप खुश दिल को लाओ। उन्होंने बीपीएल बांग्लादेश में खेला और वहाँ पर उन्होंने कुछ रन्स बनाए तो यहाँ पर उनको डायरेक्ट टीम में एंट्री मिली। या फ़हीम अशरफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली, वहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाई। तो आ जाइए, आपका अब डायरेक्ट यहाँ पर टीम में आपका इंक्लूजन है, टीम आपकी इंतज़ार कर रही है। इस तरह का यहाँ नहीं होता है। इंडिया की टीम को सलाम मैं करता हूं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मैं सलाम करता हूं, जिस तरह से उन्होंने नए लड़के एडजस्ट किए हैं टीम में। अब इनको अच्छी तरह से मौका मिल रहा है, और ये डोमेस्टिक में आए हुए लड़के हैं। जिस तरह से उन्होंने विजय ट्रॉफी, जिस तरह से उन्होंने यानी कि जो इंडिया के बड़े बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, जिस तरह से वहाँ इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया, और इस तरह से उन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंस दिखाई, अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के ही बल पर ये इस नेशनल टीम में आए और परफॉर्मेंस अब दिखा रहे हैं। चाहे हम श्रेयस अय्यर की बात करें, या शुभमन गिल की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, या वरुण चक्रवर्ती की, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी टीम को टॉप पे लिया। और इस तरह से जो लीडरशिप है रोहित शर्मा की, वो भी इस वक्त उसकी भी अगर हम यहाँ पर जिक्र न करें तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की यहाँ पर फिर ये उनके लिए जाती होगी अगर हम उनकी लीडरशिप की बात नहीं करेंगे। वही गौतम गंभीर, हालांकि जिस तरह से उन्होंने टीम को एकजुट किया और जो परफॉर्मेंस
ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने दिखाई। उन्होंने वहां पर जिस तरह से उनको वहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, 4-1 से उन्होंने वहां पर टेस्ट सीरीज हारी। उसके बाद सवालिया निशान खड़ा हुए थे गौतम गंभीर के कोचिंग पर, लेकिन जिस तरह से आज परफॉर्मेंस दिखाई, गौतम गंभीर ने एक मरतबा फिर प्रूव किया कि मैं एक बेस्ट कोच हूं और मेरे साथ जो मेरी टीम पूरी बनी हुई है ये बेस्ट टीम है, ये दुनिया में किसी भी टीम को हरा सकते और इनमें ये एबिलिटी है, ये लियाकत है, ये कोई भी बड़ा टूर्नामेंट अपने नाम करने में कामयाब हो सकती है। तो फिर ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि माह मुबारक का महीना चल रहा है, अब आपको भी सहरी की तैयारी करनी होगी। फिलहाल आपको यहाँ यही बताता चलूँ कि इंडिया की टीम वाकई बहुत अच्छी टीम है, वर्ल्ड की बेस्ट टीम है और वाकई इंडिया डिजर्व कर रही थी ये यहाँ पर इस ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह निगहबान।